हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारा आर्टिकल शुरू से लेकर के लास्ट तक करेंगे। तो आज हम करेंगे आर्टिकल 1। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 1 में हमारा संविधान क्या कहता है हमसे। तो देखिए आर्टिकल 1 में लिखा है, पहला फ्रेज जो है आर्टिकल 1 का वहाँ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे देश का नाम क्या होगा, इंडिया या फिर भारत। हमारे देश का नाम इंडिया या भारत है, ना कि हिंदुस्तान। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे देश का नाम क्या क्या है, भारत और इंडिया है, जो कि यूनियन है स्टेट्स का। हमारे देश में जानते हैं 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। 28 स्टेट्स और 8 यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़। अच्छा, ये सब कहाँ पे पता चलेगा हमें कि स्टेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं तो लिखे होंगे किसी ना किसी लिस्ट में कि इतने स्टेट्स हैं, इनके नाम ये हैं, यूटीज़ इतने सारे हैं, इनके नाम ये हैं। तो ये हमें कहाँ मिलेगा? तो द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो हमारे जो फर्स्ट शेड्यूल में इन सभी स्टेट्स और यूटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे देश में जो सीमाएं हैं, हमारे देश का जो क्षेत्र है वो क्या क्या होगा? तो हमारे देश का क्षेत्र जो है वो बनेगा, जितने सारे स्टेट्स के टेरिटरीज़ हैं, स्टेट्स के पास जितनी ज़मीन है वो मिला करके हमारा देश बनेगा। साथ साथ यूनियन टेरिटरीज़ के पास जितने जगहें हैं, जितना क्षेत्र है वो मिला करके हमारा देश बनेगा, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में है। और इसके अलावा हमारा देश जो भी जगहें अक्वायर करेगा इन फ्यूचर, अगर मान लीजिए इन फ्यूचर पाकिस्तान हमारा हो गया, मान लीजिए एक तरह से अगर हो गया, तो क्या होगा, पाकिस्तान को ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये सब हिंदुस्तान कहलाएगा। तो इसका भी प्रावधान हमारे संविधान में है कि अगर हमारा देश किसी क्षेत्र को अक्वायर करता है तो वो भी हमारे देश का ही अभिन्न अंग होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में एक राज्य बना यहाँ पीछे देखिए, यहाँ पर एक राज्य बना जिसका नाम तेलंगाना है, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। और 2019 में ये जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर, इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, और इसे बना दिया गया राज्य से यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये सब किस कानून के हिसाब से होता है, कौन करता है ये सब? संविधान ही कहती है कि ये सारे काम जो हैं हमारी पार्लियामेंट करेगी। जितने सारे हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज वगैरह हैं वो सब मिल करके ये सारे काम कर सकते हैं। हमारी पार्लियामेंट ये काम कर सकती है, वो भी माइनॉरिटी के साथ। मतलब कोई ज़्यादा वोट नहीं चाहिए कि हाँ इस राज्य के 2 हिस्से करने हैं या फिर 2 राज्यों को एक साथ मिला देना है। इसके लिए मेजॉरिटी नहीं चाहिए पार्लियामेंट में, वो माइनॉरिटी के साथ ही वो पूरा पास हो जाता है और राज्य या तो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं या फिर बहुत सारे टुकड़े मिल करके एक राज्य बन जाते हैं। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है, हमारे देश का नाम क्या होगा, हमारे देश के क्षेत्र कितने सारे होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, ये सब कहाँ लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे लिखे हुए हैं फर्स्ट शेड्यूल में। तो यहीं तक आर्टिकल 1 ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने अगले आर्टिकल पे।